सभी भक्तों को जय माता की। माँ भगवती दरबार से सबसे पहले सभी भक्तों को का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय देकर माँ भगवती के पर्व को बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न करवाया है और आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपका सहयोग हमें इसी तरह से मिलता रहेगा और हम माँ भगवती के डोले को इसी तरह से उठाते रहें और माँ भगवती से आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। इसके साथ साथ भक्तों, जैसा कि दरबार में गोद भराई जिन भक्तों की गई थी, उन लोगों के लिए सूचना है। जिस तरह से बताया गया था कि माँ ने जिनकी संतान नहीं है और जिनके संतान है उनके लिए अलग अलग विधान बताया है। जिनकी संतान नहीं है और जिनकी संतान है उनके लिए माँ भगवती के द्वारा जो बताया गया था उस चीज़ को एक बार पुनः बता रहा हूँ। भक्त लोग अच्छी तरह से देखेंगे, सुनेंगे। प्रत्येक महीने शुक्ल पक्ष की सप्तमी का उन भक्तों ने व्रत रखना है और व्रत 11 सप्तमी के व्रत यानी कालरात्रि के नाम से व्रत रखने हैं और व्रत पूजन में सरसों के तेल का दीपक जलेगा, एक जोड़ा लौंग का दीपक में रखना है और पहले व्रत में एक काला रसगुल्ला माँ को भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में अर्पण करना है। इस तरह से दूसरे मंगलवार में 2 रसगुल्ले। इस तरह से माँ के भोग की संख्या, जैसे जैसे व्रत की संख्या बढ़ेगी उससे आपके माँ के भोग की संख्या भी बढ़ती रहेगी। 11 व्रत पूरा होने के पश्चात आपने उद्यापन कार्य करना है। 11वें व्रत में जो 11 रसगुल्ले का भोग माँ को लगेगा उसमें कन्या पूजन करनी है। कन्या पूजन में 5 कन्याएं बुलानी है जिन कन्याओं की आयु 2 साल से 8 साल के बीच में हो। अक्सर ध्यान रखेंगे कि कन्याएं राजस्वला रूप में नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसी कन्याएं जो मासिक धर्म में नहीं होती हैं, ऐसी कन्याओं को कन्या पूजन में बुलाना है। इसके साथ साथ 5 सुहागन औरतों को पूरा सुहाग देना है और कन्या पूजन के दौरान सबसे छोटी कन्या जो होगी उसको भोग लगाने के बाद उसका जो भोग शेष बचता है उसको दोनों पति पत्नी ने आधा आधा ग्रहण करना है। इसके साथ साथ 11 माँ के भोग जो 11 रसगुल्ले हैं उसमें से एक एक रसगुल्ला कन्याओं को और एक एक रसगुल्ले का भोग माताओं को देना है। जो 5 माताएं आप भोजन के लिए बुलाएंगे उनको पूर्ण सुहाग, उसमें 16 चीज़ें अपने अनुसार बना के देनी है। उसके साथ जो एक रसगुल्ला यानी माँ का जो एक भोग शेष रह जाता है उस भोग को पति और पत्नी दोनों ने ग्रहण करना है। इस तरह से टोटल 11 व्रत करने हैं। इसके साथ एक बात और ध्यान रखेंगे, जो स्त्रियां मासिक धर्म में प्रवृत्त हो जाती हैं उस महीने उन्होंने वो व्रत को धारण नहीं करना है। टोटल 11 व्रत करने हैं शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। शुक्ल पक्ष की सप्तमी से का व्रत करना है और टोटल 11 व्रत करने हैं। 11 व्रत के बाद उद्यापन करना है। देखिए, ये सूचना इस बारे दी जा रही है कि लगातार यहाँ से माँ के द्वारा बताया गया था और भक्तों के लगातार फ़ोन आने चालू हो गए हैं, इसलिए यह आपको सूचना प्रेषित की जा रही है। महामाई अगर आप नियम से व्रत करते हैं तो उसका शेष फल आपको अवश्य मिलेगा। इसके साथ साथ जो नारियल माँ ने यहाँ से दिया हुआ है उसको पहला व्रत करने के पश्चात उस नारियल का सेवन, उस नारियल को सेवन करना है, उसको तोड़ना है और उसके द्वारा नारियल के अंदर जो जल निकलेगा उस जल को और उसके अंदर जो उसकी गिरी निकलती है वो स्त्री के द्वारा सेवन करनी है और उसको गंगा जल और नारियल के जल के द्वारा साबुत सटकना है। ठीक है, इस तरह से अगर करते हैं महामाई के द्वारा
बताए गए नियम के अनुसार आप लोग पूरा नियम करते हैं तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो चलिए भक्तों, आगे फिर मिलते हैं, तब तक जय माता की।